नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में आपने आवेदन किया हुआ था और परीक्षा तिथि का अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं जारी हुआ है। कई बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, मांग भी रखी एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये भी मांग रखी है कि पुनः से पोर्टल खोलकर आवेदन लिए जाएं और पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो ये तमाम तरह की जो अभ्यर्थियों की मांग है, उस पर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है शासन, सरकार और अधिकारियों की तरफ से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो कहाँ जाएंगे 14 लाख अभ्यर्थी चाहते हैं पुरानी भर्तियों में जोड़े जाएं नए रिक्त पद ताकि बढ़े चयन के अवसर। देखिए, जो पहले आवेदन किए हुए अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है, वो ये चाहेंगे कि पदों में वृद्धि हो जाए। बाकी जो पद बीच में आवेदन होने के बाद जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको इन्हीं भर्ती में जोड़ दिया जाए। वहीं पर जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए होंगे, बाद में उनका जो बीएड है या फिर उनका पीजी कंप्लीट हुआ होगा, तो वो उनकी ये मांग है कि आवेदन पुनः से लिए जाए पोर्टल खोल के और उनको भी उसमें मौका दिया जाए। तो देखेंगे आप, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी छटकर बाहर हो जाएंगे और अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल से जो भी पद रिक्त हुए हैं उन्हें पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 1 लाख से भी अधिक और सहायक अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से भी अधिक जो है आवेदन हुए हैं। दोनों भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे और इसके बाद उन्हें अगली परीक्षा का इंतज़ार करना होगा। दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। आयोग में अब तक न तो अस्थायी अध्यक्ष और न ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। ऐसे में दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अगस्त 2022 में ही संपन्न हो चुकी थी। आप देखेंगे 2 साल का समय हो गया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा का अता पता नहीं है। अब जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप देखेंगे कि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं है और परीक्षा नियंत्रक भी नहीं, और इसी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होती है उसके बाद ही ये परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी। और इसी के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती भी तभी आने की उम्मीद है। अभी देखेंगे नई शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी दिया। उनको आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री जी तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा और विज्ञापन भी जारी होगा। उधर आप देखेंगे शिक्षा मंत्री का कहना है कि अनुपात समानुपात बराबर है, यही कहकर उन्होंने अपना जवाब दिया है, जबकि यूपी में ऐसा नहीं है कि पद रिक्त नहीं है। हलफनामा जो लगाया गया था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, यहाँ पर 51,000 पद रिक्त बताए गए थे। 51,000 पद का हलफनामा लगाया गया था, तो वो पद तो बिल्कुल निश्चित ही हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे अभी 2 से 3 साल पहले आपने देखा होगा 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही थी। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि 17,000 और भी पद रिक्त हुए थे तब तक, और उसके बाद 3 साल तक का टाइम हो गया। क्या अभी कोई शिक्षक के पद रिक्त नहीं हुए होंगे? निश्चित ही हुए होंगे। रिटायरमेंट हो रहे हैं हर वर्ष, तो लगभग 1 लाख तो आराम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इतने पद रिक्त होंगे जिस पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। बाकी यूपी में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करें तो वहाँ पर शासनादेश का इंतजार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। शासनादेश को लेकर अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। कोर्ट में मैटर जो है निस्तारित होने के बाद मैनेजमेंट वालों की तरफ से भर्ती रोके जाने की जानकारी भी मैंने आप लोगों को दी थी कि मैनेजमेंट वाले नहीं चाहते हैं कि भर्ती जो है इस प्रकार से हो या लिखित परीक्षा के आधार पर हो। वो लोग अपना फ़ायदा चाहेंगे और चाहेंगे कि जिस प्रकार से पहले भर्ती होती थी उसी प्रकार से इस बार भी, यानी कि आगे भी भर्तियां होती रहें। इसके लिए लगातार उनके द्वारा भी भर्ती रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर विज्ञापन में
जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं था। किस प्रकार से आरक्षण का रूल फॉलो जो किया जाएगा, किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। अभ्यर्थियों ने योजना बनाई है 12 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ SCRT में। तो सभी जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग सहयोग करिए इस धरने प्रदर्शन में, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका आखिरी धरना हो। और इस महीने अगर आप चाहते हैं कि आपकी भर्ती में कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिले, कोई ऑफिशियल लेटर या नोटिस आपको देखने को मिले, तो इस धरने में आप सभी को सहयोग करना चाहिए। कम से कम जो दूर के नहीं तो आसपास के जो अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से जुड़े हुए लखनऊ के आसपास के, वो लोग ज़रूर जाएं। अगर 100-150 की संख्या में भी अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं तब भी आपका जो मामला है वो हाईलाइट होगा और निश्चित ही आपको कोई न कोई उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी सूचना इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी।